हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुंबई के साकिनाका में दरिंदगी का शिकार हुई महिला की इलाज के दौरान मौत। राजावाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा था पीड़ित का। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। 10 तारीख की सुबह तकरीबन 3 बजे महिला के साथ टेंपो में हुआ रेप। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कहा, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला बोला। कहा, महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 15 दिन में महिलाओं के साथ 3 बड़े अपराध हुए। बीजेपी सांसद मनोज कोटक की घटना पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री को घेरा। कहा, कुंभकर्ण की नींद सो रही है महाराष्ट्र सरकार। पीड़ित महिला की मौत पर महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने कहा, बहुत दुखद है कि महिला नहीं रही। आरोपी को निश्चित तौर पर कड़ी सजा मिलेगी। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में किया सरदार धाम भवन का लोकार्पण। कन्या छात्रालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। पीएम ने कहा, सुविधाओं युवाओं को सशक्त करेंगी। हॉस्टल से बेटियों को सुविधा मिलेगी। आज युवाओं को नई दिशाएं मिल रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत ऋषि परंपरा का देश है। पुरानी परंपराएं हमें बेहतर बनाने की प्रेरणा देती हैं। देशवासियों को दी गणेशोत्सव की भी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को किया याद। बोले, आने वाली पीढ़ियों को सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका पर 9/11 को हुए हमले का भी जिक्र किया। बोले, 9/11 मानवता पर हमले का दिन है। आज ही के दिन मानवता पर सबसे बड़ा हमला हुआ। पीएम ने कहा, 11 सितंबर की तारीख बेहद अहम है। हमले ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। पीएम ने कहा, भारत का भविष्य उज्जवल है। ऊर्जा चक्र को गति देने की जरूरत। शिक्षा कौशल बढ़ाने वाला होना चाहिए। पीएम ने कहा, स्टार्टअप इंडिया से गुजरात को मिलेगी मदद। अर्थव्यवस्था में अब हो रहा है सुधार। मोदी ने कहा, 11 सितंबर 1893 को ही शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने मानवता का दिया था संदेश। वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 संवाद। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे डिफेंस एंगेजमेंट के प्लेटफॉर्म की इंटर कोऑपरेटिबिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जॉइंट एक्सरसाइजेस से हमारी सेनाओं की कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ोतरी की। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड व्हीकल्स और अन्य विशेष तकनीक समेत रक्षा उद्योग में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने की कोशिश में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मारिस का फिस्ट बम से स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डुटोक से एक मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने कहा, तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में बेस बनाकर कई आतंकी संगठन इलाके में अशांति फैला सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमले या किसी को धमकाने के लिए नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगाई गुहार, अफगानिस्तान पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लागू हो। दिल्ली और एनसीआर में कई इलाकों में झमाझम बारिश। देर रात से गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों पर भरने लगा है पानी। दिल्ली में हो रही भारी बारिश से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हुआ जलभराव। जहाजों के आसपास पानी नजर आया। एयरपोर्ट पर पानी भरने से हुई असुविधा पर एयरपोर्ट प्रशासन ने अफसोस जाहिर किया। एयरपोर्ट टीम फौरन समस्या सुलझाने में लगी। भारी बारिश के कारण 4 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली से जयपुर और अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट की गई फ्लाइट्स। नोएडा के सेक्टर 58 की सड़कें बनी तालाब। भारी बारिश के बाद जल जमाव से जीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के बाद गाजियाबाद के कई इलाकों में जलभराव। गोविंदपुरम कॉलोनी हुई जलमग्न। भारी बारिश के बाद दिल्ली के धौला कुआं में लगा लंबा जाम। एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्ते पर करीब 2 किलोमीटर तक रेंगती नजर आई गाड़ियां। बारिश ने रोकी दिल्ली की रफ्तार। IIT गेट पर लंबा जाम लगा। दिल्ली के IP स्टेट थाने में भी पानी भरा। पुलिस स्टेशन परिसर जलमग्न। पुलिस वालों को हो रही काफी दिक्कत। सुप्रीम कोर्ट के पास की सड़क पर भी पानी भरा। यातायात व्यवस्था पर पड़ा बुरा असर। दिल्ली के मधु विहार इलाके में भारी बारिश ने बढ़ाई टेंशन। सड़क पर बहा समंदर। DTC बस का पहिया पानी में डूबा। दिल्ली के RK-पुरम इलाके में भारी बारिश का साइड इफेक्ट। सड़कें दरिया में तब्दील हुई। बस स्टॉप पर पानी के चलते घंटों फंसे रहे लोग। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में बारिश के बाद जल जमाव और ब्रिज के नीचे जमा हुआ बारिश का पानी। दिन में अंधेरे की वजह से लाइट जलाकर चली गाड़ियां। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिन में रात जैसा एहसास। सुबह घने अंधेरे के साथ बारिश। सड़क पर नहीं दिखी गाड़ियां। दिल्ली के जोरबाग इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। यातायात ठप। ITO पर घुटने तक भरा पानी। धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। बारिश ने प्रगति मैदान इलाके में भी थामी ट्रैफिक की रफ्तार। सुबह सुबह ऑफिस जाने वालों को हुई काफी परेशानी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में भी तेज बारिश। सड़कों पर पानी भरा। जलभराव से ट्रैफिक पर पड़ा असर। दिल्ली में एम्स के आसपास का इलाका भी हुआ पानी पानी। बारिश की वजह से लोगों को हो रही काफी परेशानी। पंजाब के अमृतसर में भी मूसलाधार बारिश। सड़कों पर जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित। लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली एयरपोर्ट रोड पर भी जोरदार बारिश से भरा पानी। रेंगती नजर आई गाड़ियां।
कनॉट प्लेस के पास मिंटो ब्रिज पर भी भरा पानी। मिंटो ब्रिज के पास की सड़क पर वाटर लॉगिंग, जनजीवन अस्त व्यस्त। राजौरी गार्डन में दरिया बनी सड़क, कई किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा, लाइट जलाकर गाड़ियां चल रही। जनपद में भी सड़क पर वाटर लॉगिंग, जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। भारी बारिश के बाद प्रहलादपुर अंडरपास डूबा, सड़क पर भरा लबालब पानी। दिल्ली में बारिश ने बनाया रिकॉर्ड। 18 साल पहले 2003 में हुई थी 1000 mm से ज्यादा बारिश। किसानों और करनाल प्रशासन के बीच बनी सहमति, 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच होगी। 1 महीने में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। एसडीएम आयुष सिन्हा को छुट्टी पर भेजा गया। किसान के 2 परिवार वालों को 1 हफ्ते में नौकरी मिलेगी। पंजाब के राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग के बाद बोले किसान नेता बलबीर सिंह, चुनाव के ऐलान होने तक कैंपेन न करने की मांग की। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, संयुक्त मोर्चे की बैठक करने की जरूरत नहीं। एसडीएम जबरन छुट्टी पर रहेंगे, उन पर अलग एफआईआर दर्ज होगी। खाद्यान्न की खरीद के लिए त्रिपुरा का ई खरीद मॉडल अपनाएगी जम्मू कश्मीर सरकार। पोर्टल के जरिए खाद्यान्न की ऑनलाइन बोली लगाना होगा आसान। 14 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होगी मीटिंग। कल से भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी। जलवायु कार्रवाई और वित्तीय संग्रहण संवाद की करेंगे शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र में टीएस त्रिमूर्ति ने लीबिया पर सौंपी रिपोर्ट। फ्रीज संपत्ति, हथियार प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध, छूट पर दी जानकारी। पैनल से संबंधित एससीआर 1970 समिति की गतिविधियों पर भी दी रिपोर्ट। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 12 से 17 सितंबर तक पुर्तगाल और स्पेन के दौरे पर होंगी, विदेश मंत्रालय ने जानकारी। कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं बरसी पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, उन्हें बहुमुखी योगदान के लिए याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। कहा, आजादी के बाद उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में दिए गए भाषण को भी पीएम मोदी ने याद किया, ट्वीट कर भारतीय संस्कृति की सराहना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रुड़की में 58.71 करोड़ रुपए की 56 योजनाओं का उद्घाटन किया। 12.06 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को याद किया। अरुण भवन में मनाया गया वन शहीद दिवस। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन। लखनऊ के कांग्रेस ऑफिस पहुंचकर की नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात। यूपी चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। रणनीतिक कमेटी की बैठक में प्रियंका गांधी का फैसला, चुनाव से पहले निकालेंगे प्रतिज्ञा यात्रा। 12,000 किलोमीटर लंबी होगी प्रतिज्ञा यात्रा। हम वचन निभाएंगे नाम से निकालेंगी प्रियंका गांधी ये यात्रा। बड़े गांव और कस्बों से होकर गुजरेगी यात्रा। जम्मू में राहुल गांधी के बयान पर नकवी का पलटवार। कहा, जम्मू के लोगों से अपने गुनाहों की माफी मांगने की बजाय सपनों के सौदागर बनकर घूम रहे हैं राहुल गांधी। आज होगा बीजेपी के बूथ विजय अभियान का आगाज। जेपी नड्डा देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। मायावती पर स्वामी प्रसाद मौर्य का हमला। बीएसपी में टिकट मिलते नहीं, खरीदे जाते हैं। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक यूपी दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। 22 सितंबर को संभल से करेंगे शुरुआत। असदुद्दीन ओवैसी की बाराबंकी रैली में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप। ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजक पर मामला दर्ज। यूपी चुनाव से पहले पार्टी मजबूत करने में जुटा अपना दल। कृष्णा पटेल गुट को दिया अपनी पार्टी में विलय का प्रस्ताव। अनुप्रिया पटेल की मां को मनाने के लिए अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने को तैयार है अनुप्रिया के पति एमएलसी आशीष पटेल। कृष्ण पटेल दल पिछले चुनाव से ही समाजवादी पार्टी के साथ है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुआ माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। कोर्ट ने जताई नाराजगी। 29 सितंबर को मुख्तार को पेश होने का आदेश। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री परसादी लाल मीणा के घर चोरी। घर का ताला तोड़कर ले गए 2 LED। 9/11 की बरसी पर आज तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण नहीं है। रूस की न्यूज एजेंसी तास के हवाले से खबर। कल्चरल कमीशन के सदस्य इनामुल्लाह समागानी का बयान। 9/11 की बरसी पर शपथ की खबर अफवाह। कहा, शपथ ग्रहण का फैसला कई दिनों पहले टला। समागानी ने कहा, शपथ कब होगी ये साफ नहीं, सरकार पहले ही अपना काम कर रही है। तालिबान के शपथ ग्रहण से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर उमड़ी हजारों की भीड़। तालिबान की दहशत से पलायन करने को मजबूर हुए लोग। काबुल से तालिबान का एक नया वीडियो आया। तालिबान आतंकी हाथों में हथियार लेकर काबुल के मोहल्लों में घूमते नजर आए। लोगों के घरों के बाहर हथियार लेकर बैठे हैं तालिबानी। लोगों की हत्या को लेकर सवाल पूछे जाने पर बोले, वो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, उन्हें किसी की जान लेने का कोई अफसोस नहीं। तालिबानियों की क्रूरता का नया वीडियो सामने आया। आतंकियों ने बीच सड़क पर सरेंडर कर चुके रेजिस्टेंस फोर्स के जवान को मारी गोली। पंजशीर में तालिबान के आतंकवादियों के अत्याचार का एक नया वीडियो सामने आया। तालिबानी आतंकवादी घर घर में घुसकर अत्याचार कर रहे हैं। महिलाओं की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। तालिबान ने की सालेह के भाई के शव के साथ क्रूरता। रुहुल्ला के शव को दफनाने नहीं दे रहा तालिबान। रुहुल्ला सालेह के शव को सड़क पर छोड़ा। अफगानिस्तान के बामियान में रेजिस्टेंस फोर्स के समर्थन में प्रदर्शन। अहमद मसूद की तस्वीर लेकर लोगों ने लगाए तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारे। अमेरिका में कैपिटल हिल के सामने तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अफगानी मूल के नागरिकों ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने की अपील। अमेरिका में हुए हमलों की 20वीं बरसी आज। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारे गए लोगों को याद किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिकियों को संदेश दिया। कहा, 11 सितंबर 2001 को 20 साल बाद हम
2977 लोगों को याद कर रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया। बाइडेन ने कहा, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एकता की वजह से ही हमारा अस्तित्व है। कोरोना वैक्सीनेशन में देश में बनाया नया रिकॉर्ड, आज सुबह 7 बजे तक लगे 73 करोड़ से ज्यादा टीके। भारत में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनने पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहा है, पीएम मोदी की तारीफ की। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, दवाओं को लेकर राज्यों को दिया बफर स्टॉक रखने का निर्देश। ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने के निर्देश, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और पीएसए प्लांट भी बढ़ाने के लिए कहा। तीसरी लहर के मद्देनजर अस्पतालों में बच्चों के लिए पर्याप्त बेड तैयार रखने के लिए कहा गया, राज्यों से स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन करने के लिए कहा। मीटिंग में मोदी ने कहा, वायरस के न्यू म्यूटेंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम जारी रहना चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने महामारी काल में की अपनी उपलब्धियां गिनाई, कहा दिल्ली सरकार ने कोरोना के खिलाफ काफी कोशिश की, दिल्ली सरकार के काम की तारीफ की गई। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली ने होम आइसोलेशन की तकनीक पूरी दुनिया को दी, दुनिया का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई, कहा आप कार्यकर्ताओं ने काफी सराहनीय काम किया। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 33,376 नए मामले सामने आए, 308 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 25,000 नए केस, 24 घंटे में 177 लोगों ने दम तोड़ा। केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान सामने आया, स्कूलों को खोलने के लिए एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,154 नए केस, 24 घंटे में 44 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में कोरोना के 441 नए मामले, 24 घंटे में 5 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। फरीदाबाद में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के से निपटने की तैयारी, 30 डॉक्टरों की 10 टीमें गठित की गई, अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था पर रखेगी नजर। मुंबई में धारा 144 लागू होने के बावजूद दादर सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़, पुलिस की अपील के बावजूद कम नहीं हुई भीड़, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। दादर की फूल मार्केट में भी उमड़ा जन सैलाब, दुकानदार बोले गणेशोत्सव को देखते हुए और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। आगरा में बढ़ने लगे डेंगू के मामले, 16 नए मरीज अस्पताल में भर्ती, कुछ का घर पर ही चल रहा है इलाज। सीएमओ ने कहा, कोई भी मृत्यु अब तक दर्ज नहीं की गई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वाराणसी में डेंगू और वायरल फीवर के मामलों में बढ़ोतरी, करीब 450 वायरल बुखार के मामले, जबकि डेंगू के 8 मरीज अस्पताल में भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद डेंगू मामले में नगर निगम का एक स्वास्थ्य अधिकारी सस्पेंड किया गया, गैरकानूनी क्लिनिक सील किए गए, शहर में अब तक 57 लोगों की मौत, 404 का इलाज जारी। गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य कर्मी चला रहे हैं टीकाकरण अभियान, 25 स्थानीय लोगों को लगाया टीका। केरल के कोझिकोड में लिए गए फ्रूट बैट के लिए सैंपल, लेबोरेटरी में निपाह वायरस के फैलने की वजह ढूंढी जाएगी। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए ओडिशा में नहीं बनेगी 4 फीट से ऊंची दुर्गा मां की मूर्ति, ओडिशा सरकार ने दुर्गा मूर्ति की ऊंचाई पर पाबंदी लगाने वाले आदेश को हटाने की मांग को खारिज किया। 18 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, महाभस्म आरती से यहां श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं को बैठने के लिए किए गए खास इंतजाम, मास्क लगाए नजर आए श्रद्धालु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में किया कई योजनाओं का शिलान्यास, चीफ जस्टिस रमन्ना, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद। प्रयागराज में राष्ट्रपति ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की नींव रखी, मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की रखी आधारशिला। आजम खां की तबीयत में सुधार, लखनऊ के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज कर जेल भेजा गया। यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया, शराब और मांस की बिक्री पर लगाई पाबंदी। सुपरटेक मामले की यूपी सरकार को अब अगले हफ्ते जांच रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी, तय समय में जांच रिपोर्ट नहीं हो पाई तैयार। एसआईटी ने नोएडा विकास प्राधिकरण के सुपरटेक से जुड़े अफसरों को भेजी सवालों की लिस्ट, जवाब मिलने के बाद एसआईटी रिपोर्ट को देगी अंतिम रूप। गाजियाबाद में 3 साल का मासूम बच्चा नाले में गिरा, रात करीब 9 बजे की घटना, देर रात नाले से निकाला गया बच्चे का शव। बच्चे के नाले में डूबने की खबर पर घटनास्थल पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, देर रात तक पुलिस और एनडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, 3 साल का मोहित अपने भाई के पीछे भागता हुआ गया, अंधेरे में नाले के पास पहुंचकर हो गया था लापता। यूपी के शामली में आपसी विवाद में हत्या, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने एक शख्स की पीट कर हत्या की, एसपी शामली ने बताया पुरानी रंजिश का है मामला। समीर नाम के शख्स को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मारपीट और हत्या की इस घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, 7 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है। नोएडा रोड रेज मामले में 2 लोग गिरफ्तार, पत्रकार और उनके पति को जान से मारने की हुई थी कोशिश। बिहार के मुजफ्फरपुर के गया घाट इलाके में छापे के दौरान उपद्रवियों का पुलिस पर हमला, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को बड़ी साजिश उनकी नाकाम की, 2 दिन में सर्च ऑपरेशन के दौरान 25 सीरीज बम का पता लगाया और उन्हें निष्क्रिय किया। अहमदाबाद में एक महिला डिजाइनर ने बनाया इको फ्रेंडली क्लॉथ, वेस्ट मटेरियल का किया है इसमें इस्तेमाल, बैक्टीरिया को दूर रखता है ये कपड़ा।
उत्तराखंड के जोशी मठ में सुबह करीब 6 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 रही। अभी तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। अंडमान निकोबार के डिगलीपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता। राजस्थान के बाड़मेर में रफ्तार का कहर। रोडवेज बस की एक बुलेरो से टक्कर हुई। हादसे में 4 महिलाओं की मौत, 10 लोग घायल। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गाड़ी में सवार थे 18 लोग। असम के जोरहाट में बचाव अभियान जारी। लापता 2 लोगों में से एक का शव 4 दिन बाद आज सुबह विश्वनाथ घाट से बरामद किया गया। बुधवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई थी प्राइवेट नाव की एक सरकारी नाव से टक्कर। बोट पर 90 यात्री सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन करके कई लोगों को बचाया गया। महाराष्ट्र के पालघर में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। पेंट और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री जलकर खाक। आग बुझाने में जुटी दमकल की टीम। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। रात करीब 2 बजे हुआ हादसा। बद्रीनाथ हाईवे पर अभी भी फंसी हैं गाड़ियां। कल सिरोबगढ़ में बादल फटने से हाईवे पर मलबा आ गया था। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में एसओपी की वजह से कम श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना के चलते भक्त घर पर बैठकर दर्शन कर सकेंगे। लालबाग के राजा के दर्शन की इजाजत नहीं मिलने पर बाहर ही मत्था टेक रहे हैं श्रद्धालु। पाबंदियों के बाद भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। लालबाग के दरबार के बाहर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए एहतियातन लिया गया है फैसला। कोरोना के चलते श्रद्धालु ऑनलाइन कर सकते हैं सिद्धिविनायक के दर्शन। मंदिर प्रशासन रोज जारी कर रहा है आरती और पूजा पाठ के वीडियो। भक्त ऑनलाइन कर सकते हैं भगवान सिद्धिविनायक की आराधना। पूरे दिन मंदिर के अधिकारी लाइव प्रसारण के साथ मौजूद। गिरगांव के केशव जी नाइक चौल में गणपति मूर्ति की स्थापना। बाल गंगाधर तिलक ने यहां 1893 में गणेशोत्सव की थी शुरुआत। 129 सालों से की जारी केशव जी के नाइक चौल में गणपति की स्थापना। कोरोना के चलते दर्शकों की संख्या पर लगाई गई है कुछ पाबंदियां। पंजाब में गणेश चतुर्थी पर चॉकलेट से बने गणेश जी का ट्रेंड बढ़ा। चॉकलेट से बने गणेश जी की मूर्ति है इको फ्रेंडली। कानपुर में एक अध्यापक के पास 800 गणपति का कलेक्शन। हर हफ्ते खरीदते हैं श्री गणेश की मूर्ति। चेन्नई की यूनिट बेचेगी फोर्ट इंडिया। 2600 कर्मचारियों को मिलेगी राहत। ओला और महिंद्रा एंड महिंद्रा को बेच सकते हैं दोनों यूनिट। टेस्ट रद्द होने पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सीईओ टॉम हैरिसन का बयान। का भारतीय खिलाड़ी मैच खेलने को नहीं थे तैयार। मैच रद्द होने पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा सीरीज इस तरह से खत्म होना निराशाजनक। माइकल वॉन ने कहा भारत ने इंग्लैंड की गरिमा को ठेस पहुंचाई। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन ने टीम इंडिया का बचाव किया। कहा भारतीय टीम पर उंगली उठाना ठीक नहीं। टीम इंडिया के सपोर्ट में उतरे माइकल वॉन। कहा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी साउथ अफ्रीका का दौरा कैंसिल कर सीएसए को किया था निराश। पीटरसन बोले उंगली उठाना सही नहीं। मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टैली पर नहीं पड़ेगा असर। भारत नंबर 1 पर बरकरार। 5वें टेस्ट के रद्द करने को दिनेश कार्तिक ने बताया सही फैसला। कहा फिजियो के संपर्क में होने की वजह से खिलाड़ी थे परेशान। इंग्लैंड से आने वाले सभी खिलाड़ियों को 6 दिनों के लिए रहना होगा क्वारंटीन। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी को दिए निर्देश। कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए शनिवार को यूएई पहुंचेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी। 6 दिन का होगा आइसोलेशन। कोरोना ने बिगाड़ा क्रिकेट का कैलेंडर। 2 साल में 21 दौरे रद्द करने पड़े। न्यूजीलैंड ने 5वीं टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को 27 रनों से हराया। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 161 रनों का दिया था लक्ष्य। जवाब में बांग्लादेश की टीम 134 रन ही बना पाई। बांग्लादेश टी20 सीरीज से पहले ही जमा चुका है कब्जा। 3-2 से जीती सीरीज। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को पहले टी20 में 28 रनों से हराया। एडन मार्क्रम बने मैन ऑफ द मैच। साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 163 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका को टीम 135 रन ही बना सकी। दिनेश चांदीमल ने 66 रन की पारी खेली। नवंबर में होगा पूर्वी दिल्ली प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगी ईस्ट दिल्ली। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने के टेस्ट मैच रद्द करने पर अफगानिस्तान बोर्ड की अपील। कहा देश के मौजूदा हालात पर हमारा नियंत्रण नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ नवंबर में होने वाले एकमात्र टेस्ट को किया है रद्द। महिला टीम को क्रिकेट नहीं खेलने देने का फैसला था। श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने 20 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। दसून सनाका को बनाया कप्तान। श्रीलंका को खेलना होगा क्वालिफायर मैच। यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची कनाडा की लेला फर्नांडिस और ब्रिटेन की एमा रादुकानु। दोनों खिलाड़ी पहली बार पहुंची हैं किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने दक्षिण अफ्रीकी विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर्स में जमाई जोरदार हैट्रिक। पेले के 77 गोल के पीछे छोड़ा। अर्जेंटीना को दिलाई जीत। नोवाक जोकोविच इतिहास रचने से केवल एक कदम दूर। सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को दी मात। यूएस ओपन के दूसरे सेमीफाइनल में रूस के दानिल मेदवेदेव ने कनाडाई खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराया। जोकोविच से होगा खिताबी मुकाबला। 53 साल बाद ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी। 1999 के बाद फाइनल में पहुंचने वाली दोनों प्लेयर टीनेजर्स। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने किया भावुक पोस्ट। कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा एक सपना पूरा हो गया। नीरज ने पहली बार माता पिता को प्लेन में सफर करवाया। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर पदक विजेता भाविना पटेल पहुंची अहमदाबाद। लोगों ने किया उनका भव्य स्वागत।
कश्मीर घाटी में सरकार की बड़ी पहल, स्थानीय युवाओं का रुझान खेलकूद में बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन, अलग अलग राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी। पेरू में घर घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए 50% आबादी को वैक्सीन लगाने का है लक्ष्य। मैक्सिको शहर में टूटा पहाड़, घरों पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर, हादसे में 1 की मौत, 10 लापता। न्यूयॉर्क के सेंट जॉनसन अस्पताल की छत पर लगी आग, इमरजेंसी रूम को खाली कराया गया, 2 लोग घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है, तेज हवाओं और गर्म मौसम ने बढ़ाई है प्रशासन की चिंता। आग से जंगल का सैकड़ों किलोमीटर का इलाका प्रभावित, आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षित जगह जाने का आदेश जारी। स्पेन के जंगलों में लगी आग हुई और विकराल, कई एयरक्राफ्ट और सैकड़ों फायर फाइटर आग बुझाने में लगे। आग से जंगल का 3000 हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका जलकर खाक, आसपास के इलाकों में करीब 1000 लोग सुरक्षित जगह भेजे गए। मैक्सिको में आई बाढ़ ने छोड़ी तबाही के निशान, कई इलाकों में भरा हुआ है भारी नुकसान। अभी भी कई इलाकों में भरा है पानी, प्रशासन ने लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के लिए कहा, भारी बारिश से ओवरफ्लो हुए जलाशयों में भी आ रहा है पानी। पेरू में पुलिस ने 18 टन ड्रग्स को नष्ट किया, अलग अलग ऑपरेशन के तहत जब्त की गई थी ड्रग्स। नष्ट की गई खेप में कोकेन समेत कई दूसरे तरह के ड्रग्स भी, पुलिस ने अमेरिकी एजेंसी के साथ मिलकर चलाया ऑपरेशन। ताइवान में मौसम विभाग ने जारी किया तूफान की चेतावनी, रविवार सुबह तट से टकरा सकता है ये तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 200 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती हैं तेज हवाएं, तूफान के खतरे को देखते हुए मछुआरों ने अपनी नाव को किनारे लगाया। अमेरिका के इलिनॉइस में गोलीबारी, 6 लोग जख्मी हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया, गोलीबारी की वजह साफ नहीं, पूछताछ जारी। साउथ की फेमस अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वॉरियर ने शेयर किया डांस वीडियो में अंग्रेजी सॉन्ग पर डांस करती नजर आ रही हैं, फैंस को काफी पसंद आ रहा है ये वीडियो। 1.5 साल बाद खुले स्कूल तो पिता ने बजवाया ढोल, बच्चे का उतरा चेहरा, बच्चे के पास खड़ी मम्मी को आई हंसी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सोशल मीडिया पर 4 ट्रेन के एक साथ एक ही दिशा में दौड़ने का वीडियो वायरल, 45 सेकंड के वीडियो में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जमकर शेयर किया जा रहा है। सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म अन्नाथे का मोशन पोस्टर गणेश चतुर्थी पर हुआ रिलीज, 4 नवंबर को दीपावली पर फिल्म होगी रिलीज। विकी कौशल ने पुरी के सरदार उधम सिंह की डबिंग की, सरदार उधम सिंह नाम की स्वतंत्रता सेनानी की बायोपिक है ये फिल्म। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पहली बार दिखी सायरा बानो, अपने पुराने बंगले के सामने आई नजर। मिशन मजनू में रॉ एजेंट के रोल में दिखेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, फिल्म के शूट के लिए लखनऊ में रिक्रिएट किया गया पाकिस्तान। बिग बॉस ओटीटी में नजर आएंगे शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा, बेटी शमिता को करेंगे सपोर्ट। 2 सालों में पहली बार राज कुंद्रा के बिना शिल्पा के घर आए गणेश जी, बच्चों के साथ की पूजा। भूल भुलैया 2 का क्लाइमैक्स शूट करने के दौरान किरदार में ऐसे खोए कार्तिक आर्यन के चिल्लाते चिल्लाते खो गई आवाज। चिरंजीवी के भांजे एक्टर साई धर्म सड़क दुर्घटना में जख्मी, जुबली हिल्स के पास बिगड़ा बाइक का संतुलन, अस्पताल में चल रहा है इलाज। तबीयत बिगड़ने के बाद पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ अस्पताल में भर्ती, एक्टर जॉनी लीवर ने की उमर शरीफ के लिए दुआएं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।